नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि सभी आज तक काले धागे का प्रयोग करते हुए आए हैं और अमूमन सभी बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, कोई भी हो, सभी जो है काले धागे का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबको जैसे सभी चीज सूट नहीं करती, उसी प्रकार से ये काला धागा भी सबको सूट नहीं करता। और अगर काला धागा पहनने के रीजन को लेकर यदि आप पहन रहे हैं धागे को कि नजर के लिए या फिर और भी कामों के लिए, तो अगर आप ये मानते हैं कि काला धागा पहनने से कुछ अच्छा फर्क पड़ता है, तो इसके साथ इस बात को भी आप काट नहीं सकते, नकार नहीं सकते मेरी बात को, कि काले धागे से जब पॉजिटिविटी बन सकती है तो काले धागे से नेगेटिविटी भी बनती है। उसके कई तथ्य और कई पॉइंट्स मैं आज आपके सामने रखूंगा दोस्तों। इसीलिए संभल करके और बहुत ध्यान पूर्वक हमेशा यदि काले धागे को पहनना हो तो उससे पहले 10 बार जरूर उस पर विचार कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा और तब काले धागे को धारण कीजिएगा। तो आज ये सारी डिटेल्स जो है मैं आज आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। देखिए, व्यक्ति अगर काला धागा पहनता है तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं, क्योंकि बिना रीजन को जाने कई लोग जो हैं देखा देखी में काले धागे को धारण करते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, या फिर छोटे बच्चों को हम पहना देते हैं, या फिर जवान व्यक्ति, या फिर बूढ़े लोग, कोई भी धारण कर लेते हैं देखा देखी में, और खासकर आज के नौजवान। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा उन काले धागे को पहनने के पीछे, जिसको आपने पहने देखा है, हो सकता है उसका कोई रीजन हो, और बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि कई लोग जो है जिनको पेट में नाल जिसे कहते हैं वो गिर जाती है और गिरती रहती है, बार बार शिकायत होती है जिनको, वो क्या करते हैं, लेफ्ट पैर के या फिर राइट पैर के अंगूठा जो होता है उसमें टाइट बांध करके काला धागा पहनते हैं। कई लोग जो है नजर से बचने के लिए लेफ्ट पैर में या फिर राइट पैर में धागा पहन लेते हैं। और भी इसके रीजन है, जैसे कि गर्भिणी जो स्त्रियां होती हैं जिनको गर्भ गिरता रहता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, उनको भी धागा पहनाया जाता है उनकी कमर में। वहीं बच्चों को भी धागा पहना जाता है कि उनको नजर ना लगे। और कई लोग तो दोनों हाथों में धागे पहन लेते हैं, गले में भी धागा पहनते हैं, यहां पर न जाने कहां कहां धागे, काले धागे पहन लेते हैं। तो वो काला धागा जो है, जब तक उसका कोई रीजन क्लियर नहीं है तब तक उसको पहनना अशुभ भी हो सकता है और बहुत ही अशुभ हो सकता है। ऐसी अशुभ घटनाओं को न्योता देने जैसा हो जाता है। इसलिए समझिए और तभी पहनिए। काला धागा हमेशा जो हमारे पौराणिक रीति रिवाज और बड़े वृद्ध जन, ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासी जो भी धागा पहनने को वो कहते थे, और उन्हीं की देन है। यदि हम धागा पहन रहे हैं तो उसके पीछे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धागा कोई भी जब पहना जाता है या पौराणिक काल से जो पहनते आ रहे हैं या पहनाते हुए आ रहे हैं, उसमें यही रीजन होता है, और कि धागा कभी भी बिना अभिमंत्रित किए नहीं पहनना चाहिए। धागा जो है हमारे ब्राह्मण लोग अभिमंत्रित करके देते हैं किसी कार्य को के लिए, आपके किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए अभिमंत्रित करके धागा देते हैं। अब वो नजर के लिए भी हो सकता है और किसी और कार्य के लिए भी हो सकता है, और खासकर काला धागा नजर बाधा को दूर करने के लिए व्यक्ति पहनता है, और स्वयं से भी पहन लेते हैं कई लोग, तो वो खतरनाक हो सकता है। उसके रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पर जो है काला धागा, सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर किसी भी रीजन के लिए, और खासकर यदि नजर को लेकर के अगर आप परेशान हैं,
तो बिना अभिमंत्रित किया हुआ मंत्र से, आपने देखा होगा कई धागे जो हैं पंडित जी या कोई ब्राह्मण या फिर बाबा साधु सन्यासी जो है उसको अभिमंत्रित यानी कि कई गांठ लगा के देते हैं, 2 4 5 गांठें उसमें होती हैं, या फिर वो धागा बुना हुआ होता है यानी कि डिजाइन उसमें होता है, तो उसमें डिजाइन के माध्यम से भी अभिमंत्रित मंत्रों को पढ़ा जाता है और उसको अभिमंत्रित किया जाता है, तब जाके वो काम करता है। और फिर वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है, पॉजिटिव इफेक्ट जीवन को देता है जिस कार्य के लिए हम पहन रहे हैं। अब यहां पर यूं ही काला धागा पहनने का जो रिवाज है, शौक है, वो शौक आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली यदि आपने बनाई है, अपनी कुंडली में ध्यान हमेशा दीजिए काला धागा पहनने से पहले कि काला धागा जिनका सूर्य यदि मजबूत है, अच्छा है, दूसरा जिनका मंगल कुंडली में बहुत अच्छा है, तीसरा जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा शुभ फलदायी है कुंडली में, और देवगुरु बृहस्पति यदि अच्छा है, ये चारों ग्रह या इन चारों में से एक भी यदि शुभ है आपकी कुंडली में और अच्छा फल आपको दे रहा है, तो कभी भी ब्लैक धागा ना पहने। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि सूर्य जो है वो ऐसा ग्रह है जो आपको वर्चस्व देता है, जो आपको गवर्नमेंट सर्विस देता है, जो आपको मान सम्मान ऊर्जा देता है, क्योंकि उस सूर्य की वजह से, उस बृहस्पति की वजह से, उस चंद्रमा की वजह से आपको बहुत सारे शुभ फल मिल रहे हैं। और यदि उस स्थिति में अगर आप काला धागा पहन लेते हैं तो वो सूर्य पर ग्रहण लगाने जैसा हो जाएगा, और वहां आपकी जो है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, सरकारी नौकरी आदि जैसी चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, बाधाएं आ सकती है, आप परेशानी के शिकार हो सकते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बारीकी से देखिए। मैं जो कहना चाहता हूं उसे अच्छी तरीके से समझना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, और आपके लिए आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। नाव का एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा सकता है, पूरे शिप को डुबा सकता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और तब डिसाइड कीजिएगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि सूर्य, मंगल, और सूर्य का कलर भी रक्त है, मंगल का भी रक्त है। अब ये सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है और चंद्रमा, ये चारों ही मंगलकारिक ग्रह हैं, जीवन में मंगलता प्रदान करते हैं। सूर्य सम्मान जैसे, नौकरी जैसे, समुदाय जैसे, सामाजिक स्तर पर आपकी बहुत ख्याति और इज्जत, मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मा और ऊर्जा सूर्य देता है। यदि आप ऊर्जावान हैं, कहते हैं ना कि बहुत तेज तर्रार और ये सब चीजें, तो ये मंगल और सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। नेत्रों के कारक भी सूर्य होते हैं, इसीलिए यहां पर सूर्य से संबंधित विकार आपको उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल आपका शौर्य का द्योतक है। मंगल शौर्य आपके अंदर देता है, तेज देता है, शक्ति देता है किसी भी चीज को झेलने की। और मंगल वैवाहिक जीवन में भी कारगर होता है। मंगल जिनका अच्छा होता है उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहीं न काला धागा पहनने से आपका मंगल और वैवाहिक जीवन और आपकी ऊर्जा, उन सभी चीजों में रुकावट बन सकता है। यह ध्यानपूर्वक समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि काला धागा पहनने से भला क्या ऐसी दिक्कत आ सकती है। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन दोस्तों काला धागा अगर हम पहन रहे हैं तो उसके पीछे भी तो रीजन है। या तो आप नजरबाधा के लिए पहन रहे हैं,
तो जब उसके पीछे रीजन है तो वो जब आप अच्छे के लिए पहन रहे हैं तो उसका नेगेटिव भी इफेक्ट हो सकता है। ये भी आप ध्यान रखिए, किसी भी बात का, जीवन में कुछ भी हो उसका राइट और रॉन्ग दोनों ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब मंगल की बात आप मैंने कही, यहां पर अब देवगुरु बृहस्पति की बात करूंगा। तो देवगुरु बृहस्पति भी जीवन में मंगलता को प्रदान करता है। देवगुरु बृहस्पति जॉब से संबंधित भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति हेल्थ वाइज आपको सपोर्ट करता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी विद्या, बुद्धि, आचरण, वैवाहिक जीवन, खासकर स्त्रियों के लिए, पर इन सब पर प्रभाव करता है। और जिनका बृहस्पति अच्छा होगा उनके हेल्थ वाइज और ये सारी जो भी इनके बृहस्पति के बैनर तले आपको सुख मिलता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। दोस्तों खुद ही आप सोचिए कि बृहस्पति मंगल कार्यों को देता है जीवन में, और मंगल कार्यों में रक्त यानी कि लाल, पीला, ये कलर बृहस्पति से संबंधित है, खासकर पीला। तो पीले कलर की आपने देखा होगा शादियों में भी पीला कलर यूज होता है। अब अगर वहां काला कलर यूज करने लगे तो उसका क्या अर्थ होगा? अशुभता की निशानी, अशुभता का संकेत। तो इसी बात को ध्यान में रख करके यहां वैवाहिक जीवन से संबंधित स्त्रियों के लिए खासकर और पुरुषों के लिए मांगलिक, हर एक मांगलिक कार्य जीवन से संबंधित में यहां पर दाग और धब्बा जीवन में लगा सकता है। वहीं चंद्रमा पर भी अगर चंद्रमा शुभ है और काला धागा अगर हम पहनते हैं तो वहां पर चंद्रमा आपका मन है, मन विचलित कर देगा। आपकी घर की जो स्त्रियां हैं, माता है इत्यादि, जो भी स्त्रियां हैं घर में, आपकी वाइफ है, बेटी है या कोई भी है, तो उनको प्रभावित करता है। उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी आपको, और भी उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। दोस्तों, और खासकर ऐसे स्त्रियां जो सौभाग्यवती हैं, सौभाग्यवती आप समझते हैं, जो विवाह बंधन में बंध चुकी हैं, विवाहित हैं, अच्छे परिवार में अच्छी तरीके सुखी जीवन जी रही हैं, वो अगर काला धागा धारण करते हैं तो इस स्थिति में जो है वो अपने सौभाग्य पर आंच देने वाली बात हो जाती है। सौभाग्य के स्तर पर, सुख के स्तर पर, वैवाहिक जीवन के सुख के स्तर पर नीचे गिरने के चांसेस वहां पर बन जाते हैं। हां, कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है काला धागा, लेकिन काला धागा नजर बाधा के लिए आप लेफ्ट पैर में पहन सकते हैं, और वो भी अभिमंत्रित करके। बिना अभिमंत्रित किए धागा कभी नहीं पहनना है। किसी से भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं, किसी बाबा जी से, किसी पंडित जी से जो जानते हो नजर बाधा को दूर करने का मंत्र, और वो अभिमंत्रित करते हो ऐसा धागा, और केवल लेफ्ट पैर में आप पहन सकते हैं। हाथ में, राइट या लेफ्ट हाथ में और गले में कभी भी काला धागा किसी को नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं। और जो पहनना चाहते हैं वो सिर्फ पैर में पहन सकते हैं। विद्यार्थी, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो काला धागा पहनने के शौकीन हैं, और खासकर गले में और हाथ में, तो वो काला धागा आपको प्रमाद उत्पन्न करेगा, आलस उत्पन्न करेगा। और चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो काला धागा हाथ में पहन करके या फिर गले में पहन करके उसके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। हमेशा जीवन में आलस आएगा, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कार्यरत हैं अपने क्षेत्र में, और उस आलस और प्रमाद के कारण जो है वो कार्य समय पर कभी भी नहीं कर पाएंगे, या उसके लिए हमेशा मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, जिसके कारण आप असफल होंगे। इसीलिए दोस्तों,
हमेशा ये ध्यान में रख करके ही काले धागे को पहनना शुभ है या अशुभ है, ये जान करके ही पहने। बच्चे काला धागा पहन सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी जो है पैर में सबसे शुभ रहेगा। अभिमंत्रित करके ये बच्चों को पहना दें तो नजर बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि कोई काला धागा ज्योतिष के माध्यम से पहन सकते हैं तो स्टोन्स के साथ पहन सकते हैं। वैसे गले में पहनना ही नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी जरूरत पड़ रही है तो आप स्टोन के साथ में, जैसे कि राहु का माना कि किसी को गोमेद पहनना है और वो बच्चा है जो कि हाथ में नहीं पहन सकता है, तो उसको गोमेद गले में डालना ही है या केतु का डालना है, तब वो उस गोमेद के साथ में, उस रीजन के साथ में, और जब तक वो उसको बताया गया है गोमेद पहनने के लिए, तभी तक उसे धारण कर सकता है। ये सारे रीजंस है। स्टूडेंट हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी पाना चाहते हैं। अब आप जनरल तौर पर देख लीजिए, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, तब भी अगर आपने काला धागा पहना है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके सूर्य को, मंगल को, बृहस्पति को, चंद्रमा को वीक कर रहा है और आपके जॉब को पाने की सफलता के लिए वो उसमें जो है रुकावट उत्पन्न करेगा 100%। इसीलिए जिनको सरकारी नौकरी पानी है और चाहे प्राइवेट भी पानी है, दोनों के लिए संघर्ष जो कर रहे हैं, काला धागा हाथ में और गले में पहनना बिल्कुल वर्जित है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी यदि आपके हाथ में ऐसा कुछ है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि आपके गले में बंधा हुआ धागा और हाथ में बंधा हुआ काला धागा जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसके दिमाग में आपके प्रति नेगेटिविटी तुरंत भर देगा, जिसके कारण जो है आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब यहां पर बात, कई लोग जो है इस वीडियो को देख करके जो है बहुत सारे यहां पर कुतर्क की अपनी कैंची चलाना चालू कर देंगे, बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल करना चालू कर देंगे इस वीडियो के नीचे। लेकिन आपसे मैं बताना चाहूंगा कि काले धागे के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो काले होते हैं, जैसे कि बाल, खासकर तो बाल ही हैं जो काले होते हैं। सिर के, मुंह के या शरीर में भी लोगों के हाथों पैरों में रुएं होते हैं। तो आप ये प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या जब ये भी काले हैं तो क्या तब राहु खराब नहीं होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, एक गलती होती है वो जो जानबूझ के की जाती है, और एक गलती है वो जो अनायास हो जाती है, हम करते नहीं है लेकिन हो जाती है। लेकिन गलती माफ करने वाला व्यक्ति उस गलती को माफ कर देता है जो अनायास हो गई। उसको वो विचारणी नहीं होती, कई बार उसे नहीं विचार करता, चलो कोई बात नहीं, हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मत करना। लेकिन जो गलती आप जानबूझ करके कर रहे हैं उसकी कोई माफी नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो नेचुरल चीजें हैं, दाढ़ी हैं, बाल हैं, भौएं हैं, तो ये जो है शरीर के साथ में शरीर की सुरक्षा के लिए परमात्मा ने या शरीर बनाने वाले ने दी है, तो इसका कोई दोष नहीं है। दोष वो है जो आप किसी रीजन के तहत अपना रहे हैं, टोना, टोटका, कई तरीके के रीजन लेकर के पहनाते हैं या पहनते हैं। कई लोग जो है ये भी ध्यान रखिएगा, किसी का दिया हुआ धागा कभी ना पहने, क्योंकि काले रंग में, सफेद रंग में और लाल रंग में तंत्र मंत्र और टोटके बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। कई लोग तो काम ही ऐसा करते हैं, कोई लाल कपड़ा, काला कपड़ा और सफेद कपड़ा, ये अगर कोई गिफ्ट में भी किसी को दे तो नहीं लेना चाहिए।
तो उस धागे में क्या करके वो लाया है कुछ पता नहीं। और यदि आपको जरूरत ही है काला धागा पहनने की तो उसे विश्वास रूपी किसी ब्राह्मण साधु सन्यासी से अभिमंत्रित करवाएं और पहने तो बढ़िया रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जो व्यक्ति ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, उनको काला धागा पहनना बिल्कुल वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, आप स्टूडेंट हैं, खासकर स्टूडेंट्स जो हैं और जो जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उनको चाहिए कि आप काले धागे की जगह लाल धागा पहन सकते हैं, और वो भी अभिमंत्रित करवा करके, वो जो भी आपका रीजन हो उसके तहत। क्योंकि लाल धागा हमेशा आपको ऊर्जावान रखेगा, और अगर सूर्य कमजोर होगा, मंगल कमजोर होगा, तो उनको प्रभावित, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए लाल धागा बेहतर है। यदि पहनना ही चाहते हैं, जिनके सूर्य और मंगल पहले से ही अच्छे हैं, उनको भी लाल धागा पहनने की जरूरत नहीं है। काला धागा राहु को प्रभावित करता है, राहु को उच्च कर देता है। अब ये समझिए कि यदि कुंडली में काला धागा, राहु यदि अशुभ है, आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहा है और आपने काला धागा पहन लिया, तो राहु और अशुभ फल देगा आपको। वहां शांति नहीं करेगा बल्कि और उग्र बना देगा। आपके जो काम खराब कर रहा है, कई लोगों के जब राहु खराब होते हैं तो उनके कोई भी काम नहीं बनते हैं, काम टारगेट पे जाके फेल हो जाते हैं। तो उस स्थिति में काला धागा पहनोगे तो और ज्यादा परेशानी, और ज्यादा जीवन में भटकाव, परेशानियां, और सरवाइव नहीं कर पाओगे किसी भी चीज में। कई लोग नौकरियां कर रहे हैं और वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनकी नौकरियों में परेशानी आ जाती है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस उनकी लाइफ में आ जाती है। दोस्तों, ये था विशेष जानकारी काले धागे के रूप में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इससे संबंधित, काले धागे से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए कि किसको कौन सा धागा पहनना चाहिए, कहां पहनना चाहिए, और कैसे, किस कार्य के लिए कौन सा धागा और कब, किस बार को पहनना चाहिए, समस्त जानकारी यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट। जितने अधिक संख्या में होंगे मैं वीडियोस को बनाऊंगा आपके लिए जरूर, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लग पाए और वो, उनकी अशुभता जो जीवन में है वो दूर हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।